इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट होता है एक ग्रुप ऑफ कमांड्स। इंस्ट्रक्शन सेट होता है एक ग्रुप ऑफ कमांड्स। किसके लिए होता है? यह होता है सीपीयू के लिए होता है। इंस्ट्रक्शन सेट जनरली यूज़ किया जाता है ग्रुप एज अ ग्रुप ऑफ कमांड सीपीयू के लिए। एक मशीन लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टर्म, यदि हम इस टर्म को रिफ़र करते हैं तो यह उन सारे पॉसिबल इंस्ट्रक्शन को रिफ़र करता है। यह उन सारे पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस को रिफ़र करता है जो होते हैं किसी भी सीपीयू के लिए, या फिर इसी को हम कह सकते हैं, इसी को इंस्ट्रक्शन सेट को ही हम कह सकते हैं सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसी को हम कह सकते हैं सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसकी मदद से हम सीपीयू के परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं कुछ निश्चित या सर्टन सिचुएशंस में। इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से सुन लेंगे। एन इंस्ट्रक्शन सेट इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स फॉर ए सीपीयू इन अ मशीन लैंग्वेज। द टर्म कैन रिफर टू ऑल पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस फॉर ए सीपीयू और ए सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू इनहेंस इट्स परफॉर्मेंस इन सर्टन सिचुएशंस। सभी सीपीयू में इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं वो इनेबल करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन सेट क्या करते हैं? इनेबल करते हैं कमांड्स को। ये इंस्ट्रक्शन सेट क्या करते हैं? इनेबल करते हैं कमांड्स को टू द प्रोसेसर। ये इंस्ट्रक्शन सेट इनेबल करते हैं कमांड्स को टू द प्रोसेसर। और यह इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं? यह इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिंग करते हैं यानी कि सीपीयू को क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। डायरेक्टिंग करते हैं सीपीयू को कि स्विच करें रिलेवेंट ट्रांजिस्टर को, कुछ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो सिंपल रीड, राइट या फिर मूव कमांड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट करते हैं डेटा को डिफरेंट हार्डवेयर पे। यदि हम बात करें कुछ सिस्क प्रोसेसर्स के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिस्क प्रोसेसर का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। सिस्क प्रोसेसर का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर। सिस्क प्रोसेसर का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर। इसमें यदि हम सिस्क प्रोसेसर के लिए बात करें तो सिस्क प्रोसेसर में एक माइक्रो कोड लेयर भी होता है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ऐसे तरह के इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्रामेबल होते हैं। और इसमें यानी कि इसी माइक्रो कोड लेयर में ये प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हो जाते हैं। प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं। स्टोर्ड जब ये होंगे तो किसी न किसी मेमोरी में होंगे। ये प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन यदि स्टोर्ड होंगे तो किसी न किसी मेमोरी में होंगे। तो ये जिस तरह की मेमोरी में स्टोर होंगे उन्हें कहा जाता है फास्ट मेमोरी। फास्ट मेमोरी इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ये इस तरह की फास्ट मेमोरी क्या हो सकते हैं? लगातार अपडेटेड हो सकते हैं, इसलिए इन्हें
फास्ट मेमोरी कहा जाता है। इसके अलावा एक और कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है सिस्क के अलावा, उसे हम कहते हैं रिस्क। उसका नाम है रिस्क। रिस्क यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। रिस्क में हार्ड वायर्ड कंट्रोल होता है। रिस्क में हार्ड वायर कंट्रोल होता है और रिस्क में माइक्रो कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिस्क में माइक्रो कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट का बेस है, यदि हम रिस्क के इंस्ट्रक्शन सेट बेस की बात करें तो इसका जो बेस इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है? सिस्क के कंपैरिजन में रिस्क का जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो ग्रेटर होता है या बड़ा होता है। इसके अलावा कुछ और दूसरे तरह के भी इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जिन्हें कहा जाता है इन्हेंसमेंट, इंस्ट्रक्शन सेट। ये ज़्यादा फेमिलियर होते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है दिए गए सीपीयू के मार्केटिंग में। इनको यूज़ किया जाता है इन्हेंस्ड इंस्ट्रक्शन सेट को सीपीयू की मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है। यदि हम इसके ओल्डर एग्जांपल्स की बात करें, तो वो हो सकता है पेंटियम 166 मेगाहर्ट्ज़ जिसमें यूज़ हुआ था MMX टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। MMX टेक्नोलॉजी जो कि मार्केटेड था ताकि इन्हेंस किया जा सके इंटेल सीपीयू के मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस को, यदि MMX के डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो MMX का मतलब होता है मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, और ये रिफ़र करता है एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन सेट को। यदि हम कुछ अदर एग्जांपल्स की बात करें तो जो इंस्ट्रक्शन सेट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं तो उनके नाम है MMX प्लस 3D नाउ और इसके बाद 3D नाउ प्लस इसके अलावा SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4A इसके अलावा AVX2 और XOP। तो ये सारे क्या है, ये डिफरेंट तरह के टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि इन्हेंसमेंट इंस्ट्रक्शन सेट के साथ यूज़ हो सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।